हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अर्थमेटिक के लिए मैंने जो किया है आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जो बिगिनर है वो क्या करें। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में पहले मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, अर्थमेटिक बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। पहले मैं सोचती थी कि अर्थमेटिक नहीं करते हैं प्री में और इसी से ही काम चल जाएगा। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह जी वाली डीआई वगैरह है, तो ये कर लेंगे और उससे हमारे 20+ 20+ मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक के बिना आप प्री में बहुत अच्छा कर लोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अर्थमेटिक अगर आप अभी नहीं करोगे तो बाद में, जैसे कि आपका प्री मान लो निकल गया, चलो निकल भी जाएगा प्री आपका, लेकिन मेंस में कैसे होगा। मेंस में तो देखिए, जो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मेंस में कैसे हम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए, डीआई में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अर्थमेटिक से रिलेटेड होते हैं, तो उनको फिर कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, हम अर्थमेटिक को बिना किए नहीं कर पाएंगे और मेंस में तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए, आप लोग कैसे क्या करेंगे, मैंने कैसे किया है। सबसे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, नोट्स भी बनाए थे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के, हर एक चैप्टर के। ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया था, एक बुक मैंने प्रेफर की थी, एस क्वांट। मैंने उसको 2-3 बार कंप्लीट कर लिया है और फिर इसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया अर्थमेटिक में। मैं आपको सीरियसली बताऊं, पहले मुझे समझ में नहीं आता तो कोई भी क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने उसको 2-3 बार सॉल्व किया, एस क्वांट बुक है, उसको मैंने 2-3 बार सॉल्व किया, इसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया क्वेश्चंस में। तब मैं क्वेश्चन पीडीएफ के भी सॉल्व कर पा रही थी और मॉक टेस्ट में भी अटैम्प्ट कर पा रही थी। और इससे पहले तो गाइस मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी अर्थमेटिक में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं अर्थमेटिक के लिए। तो फिर मैंने बुक से प्रैक्टिस की, बहुत सारी प्रैक्टिस की गाइस। फिर आशीष अरोड़ा सर की जो प्लेलिस्ट आती है, डेली बेसिस पे चेकलिस्ट सर देते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह मैंने सॉल्व की। इसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और इसके बाद मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रही थी। तो ये प्रैक्टिस की वजह से, और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर इसके बाद इनफ प्रैक्टिस कीजिए, इनफ मोर सफिशिएंट है। ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कोई बुक प्रेफर करें और इसके बाद प्रैक्टिस करें। मैंने भी ऐसे ही किया है, फिर देखना आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना गाइस। मैं क्वांट में एक्यूरेसी के साथ करती हूँ, एक्यूरेसी के साथ। अब मैंने कल एक आईबीपीएस क्लर्क का मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मेरे 22 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो इतने क्वेश्चन मेरे एक्यूरेसी के साथ बन जाते हैं। एक आध क्वेश्चन मेरा ऐसा होता है जो गलत हो जाएगा, वो भी परसेंटेज वाला, ऐसे कुछ अगर उसमें परसेंटेज गलत हो गया होगा या फिर कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन, तो ऐसे। नहीं तो फिर मेरे इतने मार्क्स 20+ तो मेरे आते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि 25+ नहीं जा पाते हैं, मतलब कि 30+ नहीं जा पाते हैं, 20+ तो मेरा हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस की वजह से, अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो हम अच्छा भी परफॉर्म कर लेंगे। तो आपका और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना गाइस। क्वांट में हम अच्छा कर सकते हैं, प्रैक्टिस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रीजनिंग में इंग्लिश का भी मैंने आपको बता ही दिया था मैं कैसे कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए वरुण सर से ही पढ़ रही हूँ और रीजनिंग के लिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ओनली मीन्स क्लासेस करती हूँ रीजनिंग की, और इसमें भी प्रैक्टिस है, मीन्स की प्रैक्टिस ही और जो पी लेवल की रीजनिंग है, मेन्स लेवल की, वो मैं क्लासेस देखती हूँ। और क्लर्क लेवल तो मैं कर लेती हूँ और थोड़ा टाइम लगता है, बट कर लेती हूँ। प्रैक्टिस में जो मूक है वो सबमिट करके ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो ऐसे आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू एवरीवन।